जब भी देश के सामने कोई डिफेंस रिलेटेड इशू या फिर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू आता है, तो एक कमेटी है जिसका जिक्र बार बार होता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो। ये है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यानी कि सीसीएस। आज के वीडियो में हम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, इसका रोल क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं। आप सभी को पता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और दो देश बने, इंडिया और पाकिस्तान। उस वक्त हमारे सामने कुछ नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस थे। इन्हीं चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए उस वक्त एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। इस कमेटी का जो प्राइमरी एम था वो ये था कि उस वक्त की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री सिचुएशन को एसेस करना और उसे एड्रेस करना। इसके साथ ही साथ इंडिया के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर मिलिट्री सिचुएशन क्या है और जो इश्यूज उठ रहे हैं उन्हें भी एड्रेस करना। उस कमेटी की पहली इमरजेंसी मीटिंग 1947-48 में बुलाई गई, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर छिड़ गई थी। आपको पता ही होगा कि आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर पर अटैक किया गया था, जिसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर शुरू हो गई थी। उस कमेटी को हेड किया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने। उनके अलावा होम मिनिस्टर सरदार पटेल और डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह उसके मेंबर थे। लेकिन जो करगिल वॉर हुई 1999 में, उस वॉर के बाद ये जो कमेटी थी ये आज का जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें इवॉल्व हुई। इस कमेटी के मेंबर्स की बात करें तो इसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, ये इस कमेटी को हेड करते हैं। इनके अलावा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्री, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्री, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि वित्त मंत्री, और उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्री इसके मेंबर्स होते हैं। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के अलावा जो इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम फैब 4 कहते हैं मिनिस्टर्स को, वो 4 इसके मेंबर्स होते हैं। इनके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो होते हैं वो इस कमेटी के कोऑर्डिनेटर होते हैं। इनके अलावा ये जो कमेटी है इसकी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। अब देखते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के फंक्शंस क्या-क्या होते हैं। ये सीसीएस डिफेंस रिलेटेड इश्यूज को डील करती है। इसके अलावा हमारी जो ट्राई फोर्सेज हैं वो जो भी स्ट्रेटेजिक परचेज करती हैं उसको क्लियर करने का काम भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का ही है। देश में नेशनल सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए टाइम टू टाइम क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए, इसको भी कमेटी डिस्कस करती है। ऐसी किसी भी इंटरनेशनल डील जिसका इम्पैक्ट इंडिया की सिक्योरिटी पर पड़ सकता है, उन इश्यूज को भी ये डिस्कस करती है। ऐसा कोई भी पॉलिटिकल इशू जिसका इम्पैक्ट इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पर पड़ सकता है, उसे भी ये डिस्कस करती है। इन सब के अलावा एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इश्यूज को भी ये कमेटी डिस्कस करती है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि नेशनल सिक्योरिटी बॉडीज की अपॉइंटमेंट भी यही करती है। आइए अब ये देखते हैं कि कैबिनेट कमेटीज होती क्या हैं। ये जो कैबिनेट कमेटीज हैं ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, यानी कि इनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल या फिर शेड्यूल में इसका जिक्र नहीं है। कैबिनेट कमेटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यूनियन कैबिनेट जो होती है उसके बर्डन को कम किया जाए। अब ऐसा कैसे होगा? जैसे कैबिनेट की साइज जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। अब हर एक इश्यू के लिए कैबिनेट को बुलाना, यानी कि एक बड़े ग्रुप को बुलाना और उसके साथ ही साथ वही ग्रुप हर इशू को देखे, तो ऐसा किया गया कि छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए गए जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि स्पेसिफिक पॉलिसी एरिया से रिलेटेड डिसीजंस को वो लें। तो इस तरीके से कई अलग अलग कैबिनेट कमेटीज बनाई गई। उन्हीं अलग अलग कैबिनेट कमेटीज में से एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है। अब चूंकि कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं वही कैबिनेट कमेटी के भी मेंबर्स होते हैं, तो ऐसे में जब भी कैबिनेट में कोई फेरबदल होगा, या तो मंत्रिमंडल पूरा बदल जाएगा या फिर कुछ नए मंत्री उसमें जुड़ जाएंगे या हट जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कैबिनेट कमेटी को भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। अब देखते हैं कि टोटल कितनी कैबिनेट कमेटीज हैं और कौन कौन सी हैं। तो टोटल 8 कैबिनेट कमेटीज हैं। ये 8 कमेटीज हैं: कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन,
अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। इन 8 कमेटीज में से 2 ऐसी कैबिनेट कमेटीज हैं जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। ये 2 कमेटीज हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन और दूसरी है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इन सभी कैबिनेट कमेटीज को प्राइम मिनिस्टर सेटअप करते हैं, जिसके बाद ये कमेटीज अपने स्पेसिफिक पॉलिसी एरियाज में डिसीजन को लेती हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो नंबर ऑफ कमेटीज को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं या फिर उनके फंक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। हर एक कमेटी की जो मेंबरशिप है वो वेरी करती है, ये 3 से लेके 8 तक हो सकती है, यानी कि कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 8। इन कमेटीज में नॉन कैबिनेट मेंबर्स को भी स्पेशल इनवाइटी के तौर पर बुलाया जा सकता है। इन कैबिनेट कमेटीज के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट एक ये है कि देश के होम मिनिस्टर इकलौते कैबिनेट मेंबर हैं जो इन सभी कैबिनेट कमेटीज के मेंबर होते हैं, यानी कि इन 8 कमेटीज में होम मिनिस्टर इकलौते कैबिनेट मेंबर हैं जो शामिल होते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के बारे में कि वो कैसे बनी, थोड़ा सा उसका हिस्ट्री जाने, उसके अलावा उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, कौन उसका कॉम्पोजिशन कैसा है और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का रोल क्या है। इसके अलावा और कौन कौन सी कैबिनेट कमेटी होती हैं, कैबिनेट कमेटी की फॉर्मेशन कैसे होती है, प्राइम मिनिस्टर का उसमें क्या रोल है और क्या पावर्स हैं उनके पास, ये सभी आज के वीडियो में हम जाने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।